आज का वीडियो काफी ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करूं। एक्चुअली जब मैंने कंसीव किया था तो उसके बाद मैंने काफी वेट गेन कर लिया था। 54 पे शुरू किया था और लास्ट तक जाते जाते 65 केजीज हो गया था मेरा वेट। और उसके बाद जब बेबी हो गया उसके बाद भी मैंने अपनी हेल्थ पे या फिटनेस पे कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं तब नया नया मेरा मदरहुड था, मैं उसको एंजॉय कर रही थी। पर जब मेरा बेबी का बर्थडे हो गया और मेरा बेबी थोड़ा 1 ईयर का हो गया तो मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकती हूँ, इसलिए मैंने 1 ईयर के बाद में अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। तो मैं बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, लेकिन अपनी बेसिक फिटनेस का ध्यान में जरूर रखती हूँ और वही सबको रखना जरूरी है। तो जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम सबके दिमाग में सबसे पहला थॉट जो आता है वही मेरे दिमाग में भी आया कि मैं काम करती हूँ, जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, 2-3 घंटे जिमिंग करूंगी और कोई स्पेशल डाइट चूज कर लेती हूँ, कीटो डाइट, वेगन डाइट, कुछ ऐसा चूज कर लेती हूँ और वेट लॉस कर लूंगी। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये मैं कब तक कर पाऊंगी, मेरे साथ मेरा छोटा बेबी भी है, तो ये प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं, चलो कुछ रिसर्च करते हैं। तो कुछ बुक्स पढ़ी, अच्छे अच्छे जो डाइटिशियंस हैं उनके आर्टिकल्स पढ़े, तब जाके फाइंड आउट किया कि अगर मुझे शॉर्टकट में अपना वेट लॉस करना है तो कोई टाइम लिमिट है कि मेरी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे कुछ इवेंट अटेंड करना है या मेरी शादी है या कोई भी ऐसा इवेंट है, तब तो वो शॉर्टकट्स ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपना वेट लॉस करना है और उसको मेंटेन करना है तो ये शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आने वाले, क्योंकि स्पेशल चीजें तो स्पेशल ही होती हैं, वो रेगुलर नहीं हो सकती हैं। तो हमको चाहिए एक रेगुलर सोल्यूशन। तो बस ये समझने लायक है वो ये कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी डाइट का। 60% रोल प्ले करता है आपकी डाइट जो आप रेगुलरली खाना खाते हैं, 40% आपका वर्कआउट आपके लिए काम करता है, क्योंकि आप खाना जब भी खाते हैं तो एग्जैक्टली गिन के तो आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं, अगर आप उनसे ज्यादा कैलोरी गेन कर लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है उसको बर्न करने के लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ वर्कआउट करते जा रहे हैं और कैलोरीज खूब खाते जा रहे हैं तो एक लिमिट तक ही आप बर्न कर पाएंगे, आप दिन भर जाके जिम में तो नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना जो डाइट है उसको बैलेंस करना होगा ताकि आप कम से कम कैलोरीज गेन करें और जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप गेन करते हैं उनको इजीली आप वर्कआउट करके बर्न कर सकते हैं। तो ये है पूरा लॉजिक इसके पीछे का। तो मैंने जितना भी पढ़ा है मैंने यही देखा कि आप जो चीजें बचपन से खाते आ रहे हैं आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू है, उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, आपको हेल्दी रखने में मदद करती है। इसलिए आपका जो बेसिक फूड है आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। आपको बस तरीका आपको एक चूज करना है कि कब कौन सी चीज खाएं ताकि आपका जो वेट है वो मेंटेन रहे। तो मैंने उसी पे काम किया। तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन आपका जो भी वेट लॉस होगा वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। और ये चीजों को अगर आप अपनी लाइफस्टाइल की बेसिक कुछ चीजों को चेंज कर लेते हैं तो आपको हमेशा ही आपका वेट जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं मेरे मील्स के बारे में। तो मील्स में मैं फॉलो करती हूँ रुजुता दिवेकर इंस्पायर्ड डाइट प्लान को। मैं अपने चैनल पे कई सारे वीडियोस, कई सारी डाइट्स एंड रेसिपीज़ इंस्पायर्ड बाय रुजुता दिवेकर शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ में। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ जो होती है, सुबह उठते से ही मैं पीती हूँ गर्म गुनगुना पानी। यहाँ पे कुछ डिटॉक्स वाटर भी है, मैं उनको भी चेंज करके पीती हूँ ताकि मैं बोर नहीं। तो पानी पीने के आधा पौन घंटे के बाद में मैं कोई फ्रूट या फिर कोई ड्राई फ्रूट जो मैं रात में सोख करके रखती हूँ उनमें से कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। उससे क्या होता है कि नाश्ते तक भूख नहीं लगती है और नाश्ता बनाने तक पूरी एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी आती है। तो ब्रेकफास्ट आप ध्यान रखें कि एक हैवी ब्रेकफास्ट करें और ब्रेकफास्ट में आप सारी चीजें जो आप पहले से खाते आ रहे हैं, उत्तपम, ढोकला या पोहा, आलू पराठा, पनीर पराठा, मैं ये सारी चीजें खाती थी। बट ध्यान रखती थी कि कम ऑयल के अंदर ये सारी चीजें बनाऊं और खाऊं। तो ये सारी चीजें हेल्दी भी होती है और मैं पसंद से खाती हूँ, मन से खाती हूँ, तो मेरी बॉडी में लगती भी है। लेकिन ध्यान रखें कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो फुल होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। उसे 2 चीजें होती हैं। एक तो आपको सुबह अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक बहुत अच्छी एनर्जी बूस्टअप मिल जाता है, और दूसरी चीज कि अगर आप ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपको लंच तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि लंच के पहले अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ बना के हेल्दी तो खाने वाले नहीं है, जो रेडीमेड आपके पास पैक्ड पड़ा होता है आप वो खाने लग जाते हैं। तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। सो ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद जो भी थोड़ी बहुत भूख मुझे लगती है जब भी,
तो मैं इस तरीके से कोई भी नट्स खा लेती हूँ, या फिर सोक्ड नट्स हैं वो खा लेती हूँ, या फिर इस तरीके से घी में रोस्ट करके, थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट करके मैं खा लेती हूँ। या फिर कोई फ्रूट्स है, जूस है, जो भी मुझे लेना होता है मैं खाती हूँ। और अगर कुछ नहीं है तो सुबह ब्रेकफास्ट का अगर कुछ बच जाता है तो वो खा लेती हूँ। तो इस तरीके से कुछ भी लाइट सा खा लेती हूँ, जिससे कि लंच के टाइम पर मुझे ओवर ईटिंग ना करनी पड़े, मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा भूख ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा खाने लग जाऊँ। तो वो छोटी मोटी भूख के लिए इस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, उससे अच्छा रहता है। और देसी घी बिल्कुल भी आपको इस डाइट में अवॉइड नहीं करना है। इसके बाद आता है लंच के बारे में। तो लंच में मैं रोटी, दाल, सब्जी सब खाती हूँ, लेकिन यस मैंने सैलेड्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो सैलेड खाइए, सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाइए और दाल खाइए। रोटी और चावल दोनों ही बंद नहीं करने हैं, कम करने हैं। चावल के बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए। बट मेरी कभी एक डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया था कि चावल बंद बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि चावल और दाल का जो मिक्सचर होता है उसमें एक ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो सिर्फ उसी में पाए जाते हैं। तो आपको कुछ भी बंद नहीं करना है, सिर्फ आपको बैलेंस करना है अमाउंट। तो आपको सब्जी, दाल और सैलेड्स के जो अमाउंट है वो बढ़ा देना है, रोटी और चावल की डाइट को आपको कम कर देना है। दही और छाछ जरूर आप पीजिए, क्योंकि उससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है। तो जैसे हमने मॉर्निंग में किया था वैसे ही मैं डिनर के पहले भी इवनिंग स्नैक्स खाती हूँ। तो उसमें इस तरीके से रोस्टेड चना है, रोस्टेड पीनट्स हैं, या फिर कोई शेक है, जूस है, फ्रूट्स है, कुछ भी, या फिर जो लंच का बचा हुआ थोड़ा बहुत कुछ है, कि मतलब थोड़ा सा आप खा लीजिए, जिससे कि डिनर तक आपको बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग ना हो, बहुत ज़्यादा भूख ना हो, और आप ओवर ईटिंग करने से बचें, और साथ में थोड़ा सा एनर्जाइज्ड भी फील करें। अब बारी आती है डिनर की। डिनर में और लंच में मेरे कुछ खास फर्क नहीं है, वही रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड्स यही खाना है। बस रोटी की या चावल की क्वांटिटी मुझे कम कर देनी है और बाकी चीजों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। और एक चीज का ध्यान मैंने रखा कि खाना जो है वो 8 बजे तक आप खा लें, उससे मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर देता था, तो मेरा फैट जो है वो कलेक्ट नहीं होता है बॉडी में। और रात में अगर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि 8 बजे खाना खा लिया है तो रात में भूख लग सकती है सोने से पहले, तो मैं 1 कप मिल्क लेके ही सोती थी। मिल्क बहुत जरूरी है अपनी डाइट में इंक्लूड करना। ये तो होगी मील्स के बारे में बात, लेकिन इन बिटवीन स्नैक्स की भी बात कर लेते हैं। होता क्या है कि कभी आप काम करते हुए आपको लंच से पहले भूख लग गई, या इवनिंग स्नैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि मैं तो एटलीस्ट कुछ बनाती नहीं थी, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा ली, मैगी खा लिया, इस तरीके की चीजें पहले खा लेते थे। लेकिन ये वेट लॉस पे काम करना शुरू किया तो ये चीजों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ा मैंने भी। और मेरे घर में मैं बिस्किट, नमकीन, ये वो सारी चीजें बहुत कम कर दी लानी। कोल्ड ड्रिंक्स और मैगी तो जस्ट बैन हो चुके हैं हमारे घर में, हम लाते ही नहीं है। लेकिन बाकी की चीजें जो बिस्किट, नमकीन वगैरह, हम स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स, जो पैक्ड फूड होता है वो हम लाते हैं, तो हम अपने रीच से काफी दूर रखते हैं ताकि हम इजिली एक्सेस ना कर पाए। तो वो चीजें डिस्कार्ड करनी है। और जब भी भूख लगती है तो फ्रिज खोलती हूँ और उसमें कुछ हेल्दी ऑप्शन ही मिल जाते हैं, सैंडविचेस वगैरह बना लिए और इस तरीके से मैं खाती हूँ। पैक्ड फूड्स में आपका पेट भरता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी होती है, तो इसलिए उन चीजों को तो आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, जो भी पैक्ड फूड है। एक बार ये हो गई खाने की बात। उसके बाद हम बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट का भी सेम ही फंडा है कि आपको उन्हीं चीजों को शुरू करना चाहिए जो आप लंबा कर सकें। बिकॉज अगर आप 1 महीने 15 दिन जिम जा रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि यार अब नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं जाऊंगी, तो उससे आपके 2 नुकसान होते हैं। एक तो 15 दिन आपने बहुत ज्यादा पेन बेयर किया, क्योंकि आप जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपको बॉडी में इनिशियली पेन होता है, बाद में आपकी बॉडी यूज हो जाती है। तो आपने वो पेन बेयर किया, वो वेस्ट चला गया। उसके बाद आपने जो 15 दिन, महीने भर आपने जो भी वर्कआउट किया उसका रिजल्ट नहीं आया और आप पूरी तरीके से थक गए, बोर हो गए, जो भी, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं अपने वेट लॉस को लेकर। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शुरू में तो बहुत एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, ये डाइट खाने लग जाते हैं, वर्कआउट करने लग जाते हैं, बट लास्ट तक जाते रहते हैं, उनका वेट लॉस भी नहीं होता है, वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं कि वेट लॉस हो ही नहीं रहा है। तो वेट लॉस एक पेशेंस वाली चीज है, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा और साथ में उन्हीं चीजों पे काम कीजिए जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आप अपना तरीका ढूंढिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो वर्कआउट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप जुम्बा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं पर्टिकुलर करती हूँ वो है स्टिल जॉगिंग या फिर स्किपिंग, यानी कि रस्सी कूदना। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वॉक भी कर लेती हूँ, लेकिन स्किपिंग और स्टिल जॉगिंग ये एक ऐसी चीजें हैं कि मैं इन्हें अपने घर पे कभी भी कर सकती हूँ। तो मैंने ये 2 एक्सरसाइज किया। आप अपनी पसंद के हिसाब से अगर आप जिम जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, या जो भी इतने सारे ऑप्शन है, योगा कर सकते हैं, उसको आप लंबा कीजिए तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। थोड़ा सा स्लो मिलेगा, तो मैंने पहले ही बोला कि ये सारा कुछ जो है वो पेशेंस का खेल है। पेशेंस रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा वर्कआउट कीजिए, तो आपका वेट लॉस जरूर होगा, थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन लंबा जाएगा। तो आप उन चीजों पे फोकस कीजिए, शॉर्टकट्स में कभी भी डेविएट नहीं हुई है। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कुछ मिसलेनियस टिप्स की।
जिसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो ये कि हम जब भी वेट लॉस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि अब हमें बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था कि मेरे को बाहर खाना बहुत पसंद है तो मैं बाहर खाना बंद तो नहीं कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, वो मैंने किया, लेकिन जंक खाना कम कर दीजिए। सो मैं कैसे चीट मील को मैनेज करती हूँ, अपनी वेट लॉस डाइट में कैसे एडजस्ट करती हूँ, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिए और मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब भी आप बाहर खाना खाते हैं तो अगले दिन की अपने मील को बहुत ज़्यादा लाइट रखिए। उसमें आप या तो फ्रूट्स खाएं या तो दलिया खाएं, इस तरीके की एकदम लाइट वेट चीजें खाएं, 1-2 मील से आप अपनी स्किप कर दीजिए और ये करिए। तो ये चीजें हैं, आपको उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। यस, आप कुछ चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं मैदे वाली रोटी बहुत पसंद करती थी, नान हुआ, कुलचा हुआ, बहुत पसंद था मुझे, लेकिन अभी मैं सिर्फ तंदूरी रोटी ऑर्डर करती हूँ, तंदूरी रोटी खाती हूँ। उसके अलावा मेरा पहला ऐसा मानना था कि मैं सूप नहीं पीऊंगी, क्योंकि सूप पीने से मेरा जो भूख है वो आधी हो जाती है और फिर मैं बाहर खाना एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। जब मैंने वेट लॉस के बारे में सोचा तब मुझे लगा कि यार मुझे ये खाना एंजॉय क्यों करना है, जैसे कि मेरा वेट गेन हो रहा है, उसको बाद में लॉस करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब मैं जब भी जाती हूँ तो सबसे पहली चीज जो मैं ऑर्डर करती हूँ वो है मसाला पापड़ और साथ में सूप। इससे क्या होता है, जो मेरी आधी भूख होती है वो खत्म हो जाती है और मैं 2 रोटी खाने वाली होती हूँ तो 1 रोटी में पेट भर जाता है। उसके अलावा बटर मिल्क जरूर लेती हूँ, जैसे कि जैसे ही खाना खत्म हुआ तो वहीं से मेरा मेटाबॉलिज्म काम करना शुरू कर देता है। खाने के बाद अपने कुछ मील्स को स्किप कर देती हूँ, उसकी जगह मैं सैलेड, फ्रूट्स ये सब खा लेती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि पानी खूब पीते रहिए दिन भर में, और जितना हो सके गुनगुना पानी पीते रहिए। दिन भर में भी आप गर्म करके कंटेनर में रख लीजिए और जब आपको लगे तो आप थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। और एक चीज आप लोगों के साथ माँ का नुस्खा जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो मेरी मम्मी मुझे हमेशा सिखाती थी, बोलती थी, और मैंने काफी फॉलो भी करती हूँ मैं, वो ये कि जब भी आपको भूख लगे, खाना के अलावा, मील्स जो है उनके अलावा इन बिटवीन कभी आपको भूख लगती है, जरूर नहीं कुछ खा के आप अपना पेट भरें, आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कुछ काजू बादाम जो भी आप लेना चाहें, 2-3 वो ड्राई फ्रूट्स खाइए और भर के 1 गिलास पानी पी लीजिए। तो उससे काफी मदद मिलती है, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर मेंटेन रहता है और साथ में आपका पेट भर जाता है, तो आप अनवांटेड चीजें जो है आप नहीं खाते हैं। तो ये बहुत अच्छी हैबिट लगती है। जब मम्मी ने मुझे बताई थी तो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल पता नहीं थी, बट आज मैं वो इंपॉर्टेंस फील कर पाती हूँ। तो ये आप जरूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा एक चीज मैं जो करती हूँ वो ये कि मैं खाने को बहुत छोटा छोटा बाइट करके खाती हूँ। जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं, छोटे छोटे बाइट्स में खाना खाते हैं, तो आपका कम खाने में पेट भर जाता है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खाने को खाइए, तो आप जितना खाने को लिंगर करेंगे उतने ही कम खाने में आपका पेट भर जाएगा। तो ये थे कुछ चेंजेस और ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी जो मैंने फॉलो की, और मेरा वेट लॉस हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप 100% इस तरीके से इस चीज को फॉलो करेंगे, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए मुझे पता है कि कोई भी कर सकता है इस चीज को। तो अगर आप सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका वेट लॉस जरूर होगा। सबकी बॉडी अलग होती है, इसलिए सबके रिजल्ट्स आने में अलग अलग टाइम लग सकता है। किसी को 15 डेज में फ्लक्चुएट कर जाएगा वेट, किसी का 1 मंथ में वेट लूज होगा। तो अगर आप इनमें से इन चीजों को फॉलो करते हैं और अगर आपका वेट लॉस होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज चाहिए, मेरे पास 2-3 डिटॉक्स वाटर है जो मैं लेती हूँ चेंज कर करके, तो अगर उनकी रेसिपीज चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में या फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी आप मेंशन कीजिए, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सबके साथ में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।